जय हिंद साथियों, मैं किरण शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार केजीएस में। आज हम बात करने वाले हैं संज्ञा की। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा अपना वो संज्ञा रहेगा, तो सभी ध्यान से देखिएगा। बहुत अच्छा टॉपिक है और इसी एक छोटी सी वीडियो में आपका संज्ञा कवर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर बच्चे मैं बात करूँ संज्ञा की, तो संज्ञा की एक बड़ी बेसिक सी परिभाषा है। आपने सुना होगा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, है ना, आदि का नाम क्या है? संज्ञा है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि दुनिया में कोई भी नाम क्या है? संज्ञा है। दुनिया में कोई भी नाम क्या है? संज्ञा है। जैसे क्या, मेरा नाम है ना, तो वो संज्ञा है। पेन है, संज्ञा है। हवा है, संज्ञा है। धुआं है, संज्ञा है ना। और आपका नाम संज्ञा है। पर्वत, पहाड़, सागर, नदी, गंगा, यमुना, जितने भी दुनिया में नाम होते हैं वो सारे ही क्या है? संख्या है। अगर मैं बात करूं संज्ञा के मूल रूप की, कि हाँ इसके जो मूल भेद होते हैं वो कितने होते हैं, तो बच्चे संज्ञा के मूल भेद अपने दो हो जाते हैं। एक तो होती है अपनी यथार्थवाचक संज्ञा, एक तो हो जाती है अपनी यथार्थवाचक संज्ञा, और दूसरी हो जाती है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। यथार्थवाचक क्या होता है? तो भैया यथार्थवाचक के भी चार भेद होते हैं, इसके चार भेद होते हैं और ये अकेली होती है। यथार्थवाचक संज्ञा क्या है? जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ये कैसी होती है? आप बोलेंगे ये हम इसको देख सकते हैं, और इसको हम छू सकते हैं। वो होती है अपनी यथार्थवाचक। जो भाववाचक होती है उनको ना तो हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। इनको क्या होता है कि इनको हम ना देख सकते हैं, और ना ही छू सकते हैं। तो वो अपनी क्या हो जाती है? भाववाचक संज्ञा हो जाती है। अब यथार्थवाचक में चार आती है। कौन कौन सी आती है? तो लिखेंगे भाई, पहली हो जाती है अपनी व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहली हो जाती है अपनी व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी हो जाती है बच्चे जातिवाचक संज्ञा। तीसरी हो जाती है अपनी समूहवाचक संज्ञा। और चौथी हो जाती है अपनी परिमाणवाचक, या फिर इसको बोला जाता है द्रव्यवाचक। परिमाणवाचक या फिर आप कह सकते हो द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, जो अपनी भाववाचक संज्ञा है वो अकेली ही होती है, तो माना जाता है कि ये अपनी पांचवी भी हो जाती है। और ये कैसी होगी? आप बोलेंगे यथार्थवाचक के चार भेद होते हैं और एक होती है भाववाचक, यानी जो टोटल संज्ञाएं हैं वो अपनी कितनी हो जाती है? पांच हो जाती है। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं ये भी आप ध्यान देंगे। आपसे पूछेगा कि जो संज्ञा है उसके अगर आधुनिक हिंदी के हिसाब से बात करें तो कितने भेद है, और प्राचीन हिंदी के हिसाब से बात करें तो कितने हैं। तो देखो, अगर मैं बात करूं कि प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद कितने हैं? प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद कितने हैं? संज्ञा के भेद कितने हैं? तो आप बोलेंगे मैम 5 हो जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से हो जाते हैं? जो हमने अभी देखे वो सारे ही हो जाएंगे। कौन सा? पहला हो जाता है अपना भाववाचक, इसमें सारे एक साथ आते हैं। ठीक है भाई, पहला हो जाता है अपना भाववाचक। दूसरा हो जाएगा बच्चे व्यक्तिवाचक। दूसरा हो जाता है कौन सा? व्यक्तिवाचक। तीसरा हो जाएगा आपका समूहवाचक। तीसरा समूहवाचक हो जाता है, और चौथा हो जाता है अपना जातिवाचक, और पांचवा हो जाता है द्रव्यवाचक। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि आधुनिक हिंदी के अनुसार कितने हैं, ये तो अपना कौन सा हो गया? प्राचीन हिंदी के अनुसार हो गया। अब जो नए नए व्याकरण आए उनका मत थोड़ा अलग अलग था कि भाई हम तो इसको नहीं मानते, उसको नहीं मानते, है ना। तो अगर आपसे पूछ ले कि आधुनिक हिंदी के अनुसार कितने भेद होते हैं, ठीक है, अगर हम बात कर ले बच्चे आधुनिक हिंदी के अनुसार कितने भेद होते हैं, आधुनिक हिंदी के अनुसार,
तो अगर आप देखेंगे आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद, हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद, तो ये हो जाते हैं अपने 3। कौन कौन से हैं? तो ये मानते हैं कि भैया व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। एक तो ये मानते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। और दूसरा ये मानते हैं कि जातिवाचक संज्ञा को, कि भाई जातिवाचक संज्ञा भी होती है। और तीसरा इनका मानना है कौन सा, कि भाववाचक संज्ञा होती है। ये 3 संज्ञा मानते हैं, एक तो व्यक्तिवाचक, दूसरी जातिवाचक और तीसरी भाववाचक। अब 2 क्यों नहीं मानते? तो 2 को भी ये भी संज्ञा मानते हैं, लेकिन उनको अलग से संज्ञा नहीं मानते। इनका मानना है कि जो समूहवाचक और द्रव्यवाचक है वो किसका भेद है, वो जातिवाचक का ही भेद है। ये समूहवाचक और द्रव्यवाचक को जातिवाचक संज्ञा का ही भेद मानते हैं। किसका? जातिवाचक संज्ञा का ही भेद मानते हैं। किसको? समूहवाचक को और इसको माफी चाहती हूँ परिमाणवाचक, माफी चाहती हूँ मैं, द्रव्यवाचक लिखेंगे आप। द्रव्यवाचक और समूहवाचक को ये क्या मानते हैं? ये मानते हैं कि ये जातिवाचक संज्ञा का ही भेद है। तो इतनी बात आपको समझ में आई। आपसे पूछ ले कि संज्ञा के मूल भेद कितने हैं, आप बता पाओगे मैम 2 होते हैं, एक यथार्थवाचक होता है और दूसरा भाववाचक होता है। आपसे पूछ ले आधुनिक हिंदी के अनुसार कितने हैं, तो भाई 3 हो जाते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। जो समूहवाचक और द्रव्यवाचक है उसको ये लोग मानते हैं कि वो जातिवाचक का ही भेद है। अगर आपसे पूछ ले प्राचीन हिंदी के अनुसार कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे मैम 5 हो जाते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, परिमाणवाचक या फिर द्रव्यवाचक आप कह सकते हो। और कौन सी हो जाती है? अपनी समूहवाचक हो जाती है। ठीक है, अब यहां तक तो ठीक है। अब आप सोचेंगे कि हाँ ये समझे कैसे कि ये कौन सी संज्ञा क्या होती है। तो भाई देखो एक एक करके समझेंगे। देखिएगा, जैसे अपना क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। तो इसकी सीधी सी परिभाषा, अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या बोलेंगे कि जितनी भी भाववाचक संज्ञा होती है वो अदृश्य होती है, यानी उनको देखा नहीं जा सकता। ठीक है, आप इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे कि भाई ये अदृश्य होती है और कैसी होती है? अकेली होती है। अकेली मतलब एक वचन में होंगी, अदृश्य और एक वचन होती है, एक वचन। जैसे मैं बात करूं, प्रेम हो जाता है, प्रेम। भूख हो जाएगा, भूख का बहुवचन नहीं बना सकते। प्यास हो जाता है, प्यास। क्रोध हो जाता है, क्रोध हो जाता है, आदि। मतलब जो हृदय के भाव होते हैं उनको क्या बोला जाता है? भाववाचक संज्ञा। जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो अपनी भाववाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक की बात करूं तो आप बोलेंगे ये कैसी होती है? ये दृश्य तो होती है, मतलब हम इसको देख सकते हैं, लेकिन ये भी कैसी होती है? एक वचन में होती है। आप इसका बहुवचन नहीं बना सकते। और ये अकेली होती है, यानी इसके जैसे और नहीं होंगे। कैसी होती है? अकेली होती है, इसके जैसे और नहीं होते। जैसे किसी का भी नाम ले लो, जैसे राम हो जाता है, राम, है ना। गंगा हो जाएगा, गंगा। किरण हो जाता है, किरण हो जाता है। ठीक है भाई, राजस्थान हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है, राजस्थान बहुत सारे हैं, एक ही है। ऐसे ऐसे बहुत सारे शब्द जिनका आप बहुवचन नहीं बना सकते, जिसके जैसे और ना हो, और उसको आप देख सकते हैं, वो क्या है? अपनी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। अब आते हैं समूहवाचक पे। तो आप बोलेंगे यहां पर 2 से अधिक लोग होते हैं, 2 से अधिक की संख्या होती है, ऐसे लिखिएगा, लोग नहीं, 2 से अधिक की संख्या। या फिर आप कह सकते हो कि यहां पर समूह को दर्शाया जाता है, समूह होता है। ठीक है, जैसे कैसे समझोगे कि हाँ क्या होता है? जैसे आपने नाम सुना होगा किसका? झुंड का, कि भाई झुंड होता है, झुंड। तो ये क्या है? अपना समूहवाचक है। ठीक है, सेना की बात कर लूं कि सेना कैसा है? समूहवाचक है। टोली की बात कर लूं, कैसा हो जाएगा? समूहवाचक हो जाएगा। ठीक है, टुकड़ी आप ले लो, टुकड़ी समूहवाचक हो जाता है। सभा आपका समूहवाचक है, सभा। बहुत सारे लोग होंगे तब सभा बनी होगी ना, ऐसा थोड़ी एक लोग बैठे और आप बोलोगे कि भाई ये तो सभा है। पंचायत हो जाता है ना, पंचायत हो जाता है। कक्षा हो जाएगा, कक्षा। भीड़ हो जाता है, भीड़, आदि। ये सब क्या है? अपने ये समूहवाचक संज्ञा हो जाते हैं।
अगर मैं बात करूं बच्चे जातिवाचक की, तो जातिवाचक में एक से अधिक लोग होंगे, ठीक है भाई, मतलब एक से अधिक की संख्या होगी, है ना, लोग नहीं कुछ भी हो सकता है, एक से अधिक की संख्या को, जहां बहुत सारे, पूरी जाति का बोध कराता है। ये किसका बोध कराता है, तो आप बोलेंगे पूरी जाति होती है, इसमें जाति का बोध होता है, पूरी जाति का बोध होता है। परिभाषा की बात करूं तो आप लिख सकते हो कि ये दृश्य होता है। अगर आपने पहचान करनी है तो कैसे करेंगे, तो भैया ये वाली जो संज्ञा होती है वो भी दृश्य होती है, इसका हम बहुवचन बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसका बहुवचन बना सकते हैं, बहुवचन बना सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या पहचान है इसकी, तो आप बोलेंगे ये एक से अधिक होती है ना, इसके जैसी और भी होंगी, इसके जैसी और भी होंगी, इसके जैसी और भी होंगी। तो ये क्या हो जाता है, अपना जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। कैसी संज्ञा, जातिवाचक। अब देखो पहचान कैसे करोगे, अगर किसी नदी का नाम लिख दिया तो वो व्यक्तिवाचक है ना। जैसे मैं यहाँ आपको उदाहरण बता रही हूं कि भैया इसमें क्या क्या आता है, इसमें नदी आ जाती है, नदी, इसमें समुद्र आ जाएगा, ठीक है, इसमें समुद्र आ जाएगा, इसमें पहाड़ आ जाएगा, इसमें महासागर आ जाएगा, महासागर, ठीक है, इसमें शहर आ जाएगा, शहर, बहुत सारे शहर हैं, अकेला थोड़ी है, शहर का बहुवचन भी बना सकते हो। किताब हो जाता है, किताब, पेन हो जाता है, पेन हो जाता है, ठीक है, आदमी हो जाएगा, आदमी, भैंस गाय हो जाता है, भैंस हो जाएगा, गाय हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे होते हैं आदि। लेकिन जैसे मैंने लिखा नदी है, तो नदी कैसी है, जातिवाचक है। अगर हम किसी विशेष नदी को दर्शाते, जैसे मैंने आपसे बोला गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, है ना, ताप्ती, तो ये सारी नदियां किस में जाएंगी, व्यक्तिवाचक में, क्योंकि आप फिर एक विशेष नदी को दर्शा रहे हो। गंगा के जैसी और तो नहीं होती ना, यमुना के जैसी और नदियां नहीं है, यमुना अकेली है, ताप्ती अकेली है, गोदावरी अकेली है ना, तो ये सब अलग अलग हो जाती है, ये विशेष, एक विशेष हो जाएंगी। तो जहां नदी बोला जाए वहां कौन सी होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी, और जहां किसी एक नदी को दर्शाया जाए वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अगर आप इस पर भी नहीं समझ पाए तो आप उसका बहुवचन बनाकर देख लीजिए। नदी का बहुवचन नदियों होता है, गंगा का बहुवचन बना पाओगे नहीं ना, तो जब उसका बहुवचन नहीं बना पाओगे तो वो कैसी हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। उसके बाद आते हैं भाई अपनी द्रव्यवाचक संज्ञा पर। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, जिनको नापा तोला जाता है, जिनको नापा तोला जाता है, वो अपनी क्या कहलाती है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। इसमें क्या आएगा, तो इसमें अपना खाद्य पदार्थ जितने भी होते हैं, ज्यादातर सभी इसमें आते हैं। जैसे देखो मैं बात करूं, उसके अलावा जितने द्रव होते हैं, जैसे पानी हो जाता है, पानी, दूध हो जाएगा, चीनी हो जाता है, चीनी, चावल हो जाएगा, उसके बाद इलायची हो जाता है, इलायची। एक बड़ा डाउट में रहता है कि मैम कपड़ा क्या कैसा होगा, क्या कपड़ा कौन सी संज्ञा है, जो कपड़ा है वो कौन सी संज्ञा है ना। तो देखो अगर लिख दिया जाए शर्ट, पैंट, कमीज, सूट, सलवार, इस तरह दुपट्टा, किसी कपड़े को इंगित किया जाए, तब तो आप बोलेंगे कि वो जातिवाचक है। अगर सिर्फ कपड़ा लिखा जाए तो आप बोलेंगे परिमाणवाचक या फिर द्रव्यवाचक हो जाता है। क्यों हो जाता है, माफी चाहती हूँ, मैंने अब परिमाण लिख दिया क्या, नहीं, द्रव्यवाचक ही है। द्रव्यवाचक को ही हम क्या कह रहे होते हैं बच्चे, पदार्थवाचक कह रहे होते हैं, इसी को हम पदार्थवाचक कहते हैं, इसी को हम पदार्थवाचक कहते हैं, ठीक है। और अगर कपड़े की बात की जाए तो जैसे आप किसी दुकान पे जाते हो, जैसे मान लो कि आपको पापा की कमीज का ही कपड़ा लाना है, तो आप जाकर क्या बोलते हो कि भाई 3 मीटर कपड़ा दे दो। ऐसे थोड़ी बोलते हो एक कपड़ा दे दो, आप बोलोगे जाके 3 मीटर कपड़ा दे दो, यानी आप उस कपड़े को नाप कर ला रहे हो, गिनकर नहीं ला रहे हो, नाप कर ला रहे हो, है ना। तो वहां अपना क्या होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाती है। तो भैया ये थी अपनी संज्ञा, उम्मीद है कि आपको क्लियर हुई होगी। ऐसी ही बहुत सारी हेल्पफुल वीडियो आपको यहाँ मिलती रहेंगी, उसके लिए आपने करना कुछ नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है। और बच्चे जिससे कोई भी, अगर जैसे मानो कोई वीडियो आती है, कोई नोटिफिकेशन आती है, तो आप जानते हो कि केजीएस आपको सबसे पहले बताता है ना, तो उसके लिए भैया चैनल तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। और साथ ही इस वीडियो को आप बच्चे जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा, जिससे
मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं आपके लिए और बहुत सारी वीडियो ला सकूं, है ना। और साथ ही आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ऐसी ही बहुत सारी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही था। आप सभी का दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, सभी को प्रणाम, राधे राधे, जय हिंद।